मुंबई पोर्ट का जो इतिहास है, शक्तिशाली इतिहास है, हम सब जानते हैं। देश की दूसरी सबसे पुरानी पोर्ट है और इस पोर्ट की जो गरिमा, जो प्रसिद्ध इतिहास हमें हमेशा मनोबल देते हैं, शक्ति देते हैं और हिंदुस्तान का सभी दुनिया में मैरीटाइम सेक्टर में विशेष रूप से शक्तिशाली बनाने में मुंबई पोर्ट का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में जो विकास हुई है, जो प्रगति हुई है, इसकी वजह से आज देश जाग उठा है। इसके मूल कारण है 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो नीति अपनाया है, जो योजना प्रस्तुत की है, जिसको सही समय पे लागू की गई है, निष्ठापूर्वक, बड़े ईमानदारी से। इसकी वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहचान बना पाई है। तो इसलिए नई नई कदम, नई नई योजना लेने के वजह से भारत सरकार की हर मंत्रालय में आज आप लोगों ने देखी है कैसे विकास संभव हुई है। हर मंत्रालय ने तरक्की की है। प्रदेश सरकार के भी बहुत बड़ा योगदान है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की नीति के आधारित, सबका साथ सबका विकास की आधारित आज हिंदुस्तान ने मन बना लिया है, भारत ने मन बना लिया है मोदी जी के नेतृत्व में कि अगले 5 साल के अंदर हमें ये 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में हम सीमित नहीं रहेंगे। अगली 5 साल के अंदर हम दुनिया के तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। यह लक्ष्य तय की गई है और उसमें हम संत नहीं रहेंगे। और अगले 25 साल by 2047 when India will celebrate 100 years of independence, that time India will become self-reliant nation. आत्मनिर्भर भारत, दुनिया के सबसे मजबूत विकसित राष्ट्र। आप सहयोग करेंगे ना? हाथ ताली हो जाना चाहिए। ये भारत ही महाभारत है, महाशक्तिशाली है, महाज्ञानी है। हमारे बीच बसा हुआ शक्ति, संपदा, संभावना को उजागर करना होगा। हर भारतीय का ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। और मुझे लगता है कि उसी भावना शक्ति से राष्ट्र की लिए हम सब समर्पित रहे, प्रतिबद्ध रहे। और आज जो मुंबई पोर्ट ने ये जो नई क्रूज टर्मिनल यहां उन लोगों ने बनाया है, इससे ये बात भी साबित हुई है कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें दुनिया का सबसे मजबूत मैरीटाइम नेशन के हिसाब से अपना पहचान बनाना चाहिए। चाहे पोर्ट हो, शिपिंग हो, इनलैंड वाटरवेज हो, कोस्टल शिपिंग हो, चाहे शिप बिल्डिंग हो, शिप रिपेयर हो, शिप रिसाइकलिंग हो, रिवर क्रूज हो, कोस्टल क्रूज हो, ओशन क्रूज हो, हर सेक्टर में हिंदुस्तान का नाम हमेशा पहला आना चाहिए। उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आज हम लोगों ने यहां एकत्रित हुई है। तो मैं आज इस सभा में उपस्थित हमारे परम आदरणीय पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के राज्य मंत्री, युवा मंत्री शांतनु ठाकुर जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे आज सभा में उपस्थित है चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स नीतीश सिन्हा जी, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह जी, JNPA की
अध्यक्ष उमेश वाघ जी, डेप्यूटी चेयरपर्सन मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की आदर्श तितामारी जी और मैनेजिंग डायरेक्टर जैन बख्शी ग्रुप के ध्रुव कटक जी और इस सभा गृह में उपस्थित सभी मेरे परम आदरणीय भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधु, today I really feel delighted to be here because of this kind of most innovative and most kind of ambitious project which is being completed within a time frame with the support of you and the people of Mumbai and people of the state of Maharashtra. And this kind of initiative always inspire the young generation, because whoever have visited the world, they deeply realize it, the necessity of this kind of infrastructure across the country, because we are gifted with 11,093 kilometer length of coastal. So that available resources should be properly explored with best of our initiative and technological incorporation, so that we could create avenues for employment generation, entrepreneurship, and also create an environment in which the people of not only the country but across the globe may desire to develop India as a preferred destination for cruise tourism. Gujarat se lekar right from Kandla to Calcutta, and also in the Bay of Bengal, Andaman and Nicobar group of island, and also in the Arabian Sea, Lakshadweep. What a beautiful scenic background. So these are the important landscape we have received from nature. भगवान दयालु है, उनकी दिए हुए ये जो तोहफा है, ये जो अमानत है, ये जो खजाना है, इनको हम सही मायने में समझे और प्रकृतियों को सही सुरक्षित करके, संरक्षित करके हम अपने विकास के लिए उसको सही दिशा पर इस्तेमाल करें। हम नहीं चाहते कि हमारे विकास की गति में प्रकृतियों का नुकसान पहुंचे। We want ecology, economy to grow hand in hand. We do not want economy to grow at the cost of ecology and environment, because we'll have to protect nature. प्रकृति प्राणियों के लिए बनी है, हम प्राणी हैं, whether it is plant life, animal life, human life, all the living beings are to be specially taken care of by whom? Planet Earth, Mother Nature. So that is why it is our basic responsibility to protect nature. इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राइट फ्रॉम 2014 से स्वच्छ भारत अभियान के जरिए देशवासी को इस विषय पर अनुभव जगाया है कि हम राइट फ्रॉम गंगा सफाई अभियान से लेकर हमेशा पीएम साहब चाहते हैं कि देशवासी इस विषय पर अपने अनुभव दिखाए और जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक संभाले। भारत का जो खूबसूरत नजरिया है, जो तस्वीर है, जो गरिमा है, 5000 साल पुराने सभ्यता संस्कृति का जो परंपराओं का मूल्य है, इन चीजों को हम समझे। और इसलिए सागर हो या नदी हो, हम सभी जलमार्ग को परिष्कार
विशुद्ध एक माहौल में रखे। जल से जलवायु बनता है, जल से जीवन भी बनता है, जल के बिना जीवन असंभव है। ये विज्ञान की भाषा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा इसी अनुभव से हम अपने जिम्मेदारी को संभालें, निष्ठापूर्वक पालन करें। और आज मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को मैं सभी अधिकारी और कर्मचारी के साथ साथ धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उन लोगों ने कुल मिलाकर 10 कार्यक्रम, करीबन 2000 करोड़ का आज अलग अलग प्रोजेक्ट उन्होंने शुरुआत की है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि मुंबई पोर्ट अब कॉम्पिटिटिव मोड में आ चुका है। देश के अंदर जितना भी पोर्ट है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हर पोर्ट का साथ अगले दिनों में मुंबई पोर्ट भी हर वर्टिकल में कम्पीट करेंगे और अपना शक्ति दिखाने में सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि दुनिया ही कंपटीशन से बनी है। दिस 21st century is the highly competitive environment, competitive atmospheres, and in this stiff competition we will have to compete with the best of the best. Among the best we will have to prove that we are the super best. So this is what the temperament needs to be generated through proper planning and action. And this is what Mumbai Port Authority is doing. So आज इसी शब्दों का साथ मैं फिर से यहाँ उपस्थित सभी परम आदरणीय भाइयों बहनों को विशेष रूप से प्रणाम देता हूँ। प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपके बिना ये कार्यक्रम सफल कभी नहीं हो सकते। आपकी सद्भावना, आपके सहयोग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा रूप है आप लोगों ने जो रोशनी डाला कार्यक्रम को सजाने का, कार्यक्रम को सफल बनाने का। इसके लिए मैं हृदय से पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय की मंत्री होने के नाते शांतनु ठाकुर जी का साथ में हृदय से आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूं।